मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश की खुलेआम उन्हीं के मातहत उन्हीं के अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। अगली खबर हमारी दस्तक कोहरे और धुंध में मौत का एक्सप्रेसवे बने यमुना एक्सप्रेसवे पर। आज हमने ग्रेटर नोएडा आगरा यानी यमुना एक्सप्रेसवे पर जान बचाने वाली पड़ताल की, क्योंकि 16 दिसंबर को एक्सप्रेसवे पर मथुरा जिले में जिस तरह से 13 गाड़ियां आपस में भिड़ी और जलकर खाक हो गईं और इनमें 19 यात्रियों की जान चली गई, मौत हो गई। अब आज तक की टीम इस एक्सप्रेसवे पर रियलिटी चेक करने उतरती है और ये देखती है कि योगी सरकार की तरफ से जो कोहरे और धुंध में एक्सप्रेसवे पर चलने की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्या उनका पालन हो रहा है? तो आइए हम आपको दिखाते हैं आज तक की पड़ताल में क्या निकला। 4 बजे पुलिस प्रशासन की बद इंतजामी और टोल प्रबंधन कंपनी की अंधेर गर्दी की कीमत यमुना एक्सप्रेसवे पर 19 यात्रियों ने अपनी जान देकर चुकाई। 16 दिसंबर यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा, 9 बसें, 4 कारें यानी 13 गाड़ियां आपस में टकरा गई और इनमें से 9 वाहनों में आग लग गई और 19 लोग जिंदा जल गए, जबकि 100 से अधिक घायल हो गए। कारण बना घना कोहरा यानी शून्य के करीब विजिबिलिटी, जिसके बाद वाहन एक के बाद एक टकराते चले गए। कोहरा ज्यादा हो रहा है, अपनी गति सीमा निर्धारित करके चले। मौसम अब भी खतरनाक बना हुआ है। दिन में धुंध है तो शाम होते ही घना कोहरा छा रहा है। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य पर पहुंच रही है। लेकिन जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये कि क्या ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे यानी यमुना एक्सप्रेसवे पर सावधानियां बरती जा रही हैं? क्या यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसे इंतजाम किए गए हैं ताकि 16 दिसंबर जैसा खौफनाक और दर्दनाक हादसा न हो? यमुना एक्सप्रेसवे पर आज तक की जान बचाने वाली पड़ताल। 19 मौतों के बाद पुलिस प्रशासन, टोल प्रबंधन कितना सतर्क है? कोहरे में फिर 16 दिसंबर जैसा हादसा ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम है? सरकार ने जो एक्सप्रेसवे पर गाइडलाइंस जारी की हैं, क्या उनका पालन हो रहा है? ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर आज तक का रियलिटी चेक। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसंबर को हुए भीषण हादसे पर 66 पन्नों की रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है। इसमें कई बिंदुओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें घटना स्थल के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर सफेद पट्टी मौजूद नहीं थी। फॉगिंग लाइट को लेकर भी कमी मिली है। जांच टीम ने पाया कि जहां दुर्घटना हुई वहां ब्लैक स्पॉट था। भीषण हादसे के वक्त घना कोहरा था, विजिबिलिटी शून्य के करीब थी। टक्कर के बाद बस में हुआ शॉर्ट सर्किट बड़े हादसे की वजह बना। आग से 6 स्लीपर कोच, 2 रोडवेज बस और 1 कार पूरी तरह जल गई। लेकिन इस रिपोर्ट से पहले यूपी सरकार ने एक्सप्रेसवे पर कई गाइडलाइंस भी तय की हैं, जिनका पालन होना जरूरी है। इन गाइडलाइंस के तहत योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी है, जबकि रात में ये स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है। अगर कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो जाती है तो एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग वाहनों की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं मैं आपको तस्वीरें यमुना एक्सप्रेसवे आगरा के पास की दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि अभी भी जो 4 पहिया वाहन है वो कैसे तेज गति से जा रहे हैं। तकरीबन यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, कोई भी वाहन जो आप देखेंगे वो 80 किलोमीटर से ऊपर, 100 किलोमीटर से ऊपर प्रति घंटे की स्पीड पर यहां पर जो वाहन है अभी चल रहे हैं। अब इन गाइडलाइंस का पालन करवाने की जिम्मेदारी यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक कुमार की है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ आर.के. सिंह की है। राजेंद्र कुमार भाटी जीएम प्लानिंग यमुना प्राधिकरण की है। टोल वसूलने वाली कंपनी जेपी इंफ्राटेक और सुरक्षा ग्रुप की है। जहां जहां से यमुना एक्सप्रेसवे गुजरता है उन 5 जिलों के ट्रैफिक अधिकारियों की है। और जैसे ही आज तक की टीम लोगों की जान बचाने वाली पड़ताल करने के लिए एक्सप्रेसवे पर उतरती है तो सबसे पहले एक गाड़ी सरासर ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ाते हुए दिखती है। कोहरे वाले घातक मौसम में रॉन्ग साइड जाती हुई दिखती है।
ये तब है जब सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सड़क हादसों में मरने वाले हर 7वें व्यक्ति की मौत यूपी में होती है। साल 2024 में देश भर में सड़क हादसों में 1,77,000 लोगों की जान गई। इनमें से 24,118 मौतें यूपी में हुई। सिर्फ रॉन्ग साइड ही नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे पर योगी सरकार की स्पीड वाली गाइडलाइंस को भी लोग कैसे तोड़ रहे हैं, इसका भी रियलिटी चेक आज तक के कैमरे पर देखिए। धरातल की क्या सच्चाई है, इसी को जानने के लिए जो आज तक की टीम है यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ, आगरा की तरफ पहुंची है और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो हमारी गाड़ी है इस समय 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रही है। पर वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ गाड़ियां जो हमारे साथ चल रही हैं उनकी भी अगर आप स्पीड देखें तो उनकी जो इस समय स्पीड है हमसे ज़्यादा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि स्पीडोमीटर में जो सुई है इस समय पूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर है। पर वहीं जो साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरी तरफ जो आप देख सकते हैं गाड़ियाँ हमें जो ओवरटेक कर रही हैं वो साफ दिखा रही हैं कि इस समय जो उनकी रफ्तार हमसे ज़्यादा है। देखिए अभी एक सफ़ेद गाड़ी ने हमें ओवरटेक किया, ये साफ दिखाता है कि अभी जो उनकी रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा है। दूसरी गाड़ी ने हमें ओवरटेक किया और ऐसे ही जब हम चलते जा रहे हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हमारी जो स्पीड है और जो गाड़ियां हमें ओवरटेक कर रही हैं वो साफ दिखा रही हैं कि कैसे जो नियम सरकार ने लोगों को कोहरे के समय एक्सीडेंट से बचाने के लिए, किसी बड़े हादसे से बचाने के लिए बनाए हैं, उसको कैसे लोग ताक पर रखकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर आज तक की टीम को कोई भी वाहन 80 की स्पीड पर चलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। हालांकि पेट्रोलिंग वाली गाड़ी यानी 112 नंबर इमरजेंसी व्हीकल हमें दिखाई पड़ती हैं। आज तक ने सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह से बात की। जब कोहरा बढ़ता है तो हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं, जहां टोल होता है वहां पे जनता के लिए अनाउंसमेंट करते हैं कि फॉग लाइट का इस्तेमाल करेंगे और अपनी रो में चलेंगे, ज़्यादा स्पीड से नहीं चलेंगे। 112 नंबर इमरजेंसी व्हीकल वालों का दावा है कि हर 10 किलोमीटर पर वो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। खराब मौसम के बाद उनकी ड्यूटी और सख्त हो गई है। पेट्रोलिंग ये हाईवे पे हमेशा 24 घंटे सेवारत रहती है और विशेषकर ये मौसम का बदलाव है, इसमें ज़्यादा सतर्कता से ड्यूटी करनी पड़ रही है। और 10 किलोमीटर में जनता के लिए ये पुलिस व्हीकल रेस्पॉन्स जो टाइम से पहले पहुंचना चाहते हैं, बहुत जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज तक की टीम एक्सप्रेसवे पर मथुरा में उस ब्लैक स्पॉट पर पहुंचती है जहां 16 दिसंबर को 13 गाड़ियां टकराई थी। आज भी हादसे की जगह पर कई सामान बिखरे पड़े हैं। ये देखिए, जली हुई बाल्टी और कटोरी, चाबी, जूता। यहाँ हमें क्रैश इन्वेस्टिगेशन यूनिट जले हुए और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की जांच करते हुए मिलती है। लेकिन यहाँ भी हमें रफ्तार की धज्जियां उड़ाते हुए वाहन दिखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की दो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक तरफ मथुरा के पास जहां भयानक हादसा हुआ, जहां आप देख सकते हैं कि हादसे के निशान अभी भी यहां पर मौजूद हैं, और वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर में अपने कैमरामैन लोकेंद्र पांडे को कहूंगा दर्शकों को दिखाएं कि जहां आप देख सकते हैं कि अभी भी जो गाड़ियां हैं तकरीबन 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर यहाँ पर चल रही हैं। आपको बता दें कि यूपी में 1200 किलोमीटर वाले 6 एक्सप्रेसवे हैं, जहां हर साल 5000 से ज्यादा हादसे और 550 से ज्यादा मौतें होती हैं। अनमोल बाली, यमुना एक्सप्रेसवे, आज तक।